सभी यूट्यूब के साथियों का मेरा नमस्कार। और मैं हूं डॉक्टर सुशील सारण। मैंने जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान से बीएमएस किया हुआ है और मैं यहाँ पे एक विनायक क्लिनिक पर प्रैक्टिस करता हूँ। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है गुस्से के बारे में है कि गुस्सा एक तो कब आता है, उसके बारे में सर। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हमारे डॉक्टर साहब का आज का जो टॉपिक है कि गुस्से के ऊपर कंट्रोल कैसे किया जाए और गुस्सा क्यों आता है बार बार, इसके बारे में आप और हम सबको यहाँ पर पूरी डिटेल से आपको यहाँ पर शेयर करेंगे। तो सर आप बताइए कि पहली चीज तो गुस्सा क्यों आता है, फिर बाद में बताना कि आपकी गुस्से को कंट्रोल कैसे किया जाए, उसके बारे में बताया। तो मैं ये दोनों चीजें आपको एक कहानी के द्वारा बताऊंगा। खाने के बारे में तो यूट्यूब के व्यक्तियों को कहानी ज्यादा अच्छी लगती है, हाँ। तो कहानी के द्वारा बताऊंगा। एक बार मैंने क्या है कि जब मैं मेडिकल के अंदर था, इंटर्नशिप करने के बाद में मैंने कोर्स किया था उनमें मेमोरी इंप्रूवमेंट के ऊपर। तो उसमें एक लेक्चर उन्होंने बताया था, वो इतनी ज्यादा उनकी शार्प मेमोरी थी, उनके स्टूडेंट्स वगैरह थे, उनको ऑक्सफोर्ड की पूरी डिक्शनरी याद थी। अच्छा। तो एक हमारा जो सेमिनार हुआ था यहाँ पे भास्कर कार्यालय के सामने महाराणा ऑडिटोरियम में, उस सेमिनार में उन्होंने इसे रिप्रेजेंट किया। बहुत ही शानदार मेमोरी उनकी, पूरी पूरी बुक्स याद है, पेज के अकॉर्डिंग याद है कि कौन से पेज पे क्या लिखा हुआ है। तो वो फ्री सेमिनार था, लेकिन सीखने के लिए उन्होंने बोला कि मात्र 10 घंटे का कोर्स था कि मैं इसके मात्र 10,000 रुपये लूंगा। और 10 घंटे के 10,000 रुपये सामान्य व्यक्ति अफोर्ड कर नहीं कर सकता। लेकिन जो डॉक्टर्स वगैरह है या जैसे जो हाई प्रोफाइल जो लोग हैं, जिनके बच्चे हाई स्कूलों में पढ़ रहे हैं, हाई फाई स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे जो फीस होती है लाखों में होती है, तो उन्होंने सोचा कि 10,000 रुपये को बड़ी बात नहीं है, चलो कर लेते हैं। लेकिन उनकी एक शर्त थी क्या सर? कि मेमोरी इंप्रूवमेंट तभी होगा जब आप मेरी क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करोगे और मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। तो गारंटी ले रहे थे। तो उसमें क्या हुआ कि कोई एक फैमिली वाले थे, उनका जो बच्चा था, तो मैंने उनको देखा, उन्होंने लेक्चर भी दिया था ये लास्ट क्लास के अंदर जो मैं बता रहा हूँ आपको। लास्ट क्लास कंप्लीट होने के बाद उनके पास पहुंच गए वो फैमिली वाले। तो उन्होंने उनको कहा कि सर आप तो कह रहे थे कि हम मेमोरी इंप्रूवमेंट की गारंटी लेते हैं, ये बच्चा तो बिल्कुल नालायक पड़ा है, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुआ इसका। तो उन्होंने कहा नालायक नहीं है सर, ये महानालायक है। अच्छा, ये महानालायक है। थोड़ी देर उससे शांत हो गए, वो भी शांत होकर बैठ गए ऐसे। फिर उन्होंने धीरे से पूछा कि सर आपने ऐसे कैसे बोला, ये तो बिल्कुल महानालायक पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैंने मेमोरी के जो कोर्स थे उसमें ये शर्त रखी थी, क्लासेज अटेंड करनी है, तो क्लास अटेंड नहीं कर पाएगा तो मेमोरी कैसे इंप्रूव हो जाएगी। तो उसकी इतनी शार्प मेमोरी, जिसने बता दिया कि सेकंड क्लास में एब्सेंट था ये और फिफ्थ क्लास के अंदर इतनी लेट देर से आया था। तो ये मतलब मेन टारगेट क्या था, वो जो गार्जियंस थे उनका मेन टारगेट था पैसा निकालना, ऑफिस पैसे निकालना हो, कैसे न कैसे लड़ाई करके पैसा निकाल लेते हैं गुस्से के अंदर। और गुस्सा व्यक्ति को तभी आता है जब अगले व्यक्ति की बात अपनी मानते नहीं, तब गुस्सा आता है। अगले व्यक्ति को तब आता है, उन्होंने गार्जियंस की बात मान ली कि आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, आप नालायक को कह रहे हो, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, महानालायक है। यदि वो ये कहता कि नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे करके ये इसने इम्प्रूवमेंट किया है, वो किया है, तो उस पर गुस्सा करते, वो गुस्सा करते हैं। हाँ, तो कभी भी फैमिली के अंदर आप, और आजकल तो गुस्से से इतने इतने नुकसान हो रहे हैं कि कई व्यक्ति गुस्से में मार देते हैं किसी को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे भी गांव के अंदर एक केस हुआ था, उसने कस्सी से अपनी मिसेज को मार दिया था, है ना। तो गुस्से के अंदर व्यक्ति बहुत गलत काम कर लेता है, बहुत गलत है, गलत डिसीजन ले लेता है। तो कभी भी लाइफ के अंदर आपको लगे कि ऐसा करके कोई गुस्सा होने वाली कंडीशन है, तो गुस्से की कंडीशन एक ही होती है कि अगले व्यक्ति की बात मान नहीं रहे अपने, बिल्कुल, जब उसको कह दो आप बिल्कुल सही कर रहे हो, बिल्कुल, हालांकि थोड़ी देर के लिए हो सकता है वो गलत हो, बाद में उसको आराम से समझा सकते हैं कि नहीं सर ऐसा नहीं था, ऐसा है, ऐसा है। लेकिन एट द प्रेजेंट गुस्सा नहीं आना चाहिए, गुस्सा आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही, उससे शांत हो जाता है, उससे गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाता है और गुस्सा आता नहीं है। और इस तरीके से आप लोग गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। और गुस्सा तो ऑनली प्रदूषण की तरह होता है, जैसे वायुमंडल को प्रदूषण खराब करता है, ऐसे वो अपने दिमाग की कोशिकाएं, अपने शरीर है, उनके लिए सबसे अधिक नुकसानदायक होता है, सबसे अधिक नुकसान। शिवानी बहन का ये मेन फोकस रहता है इसके ऊपर, गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं, गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल 1%। और एक कहानी के द्वारा और बताएंगे आपको कि गुस्से को कंट्रोल कैसे करें। गुस्से को कंट्रोल कैसे करें, हमारा जो दूसरा ट्यूशन है वो बताएंगे कि गुस्से को कंट्रोल कैसे करें, इसको भी एक कहानी के द्वारा समझो आप। एक कोई सेठ था, उसका बहुत तगड़ा बिजनेस चलता था,
कि सेठ के बेटे की शादी हुई। बिल्कुल। उसकी शादी होने के करीब 1-2 महीने बाद में हाँ, तो सेठ को उन्होंने बोला, अपने बेटे को उसने बोला कि तेरे को अमेरिका जाना पड़ेगा, बिल्कुल, तो वहाँ बिजनेस संभाल तू अकेला जाके। बिल्कुल। उसकी जो मिसेज वगैरह वही रह गई, वो अमेरिका चला गया। अच्छा जी। अमेरिका जाने के बाद इसने 3-4 साल 10 साल तक लगातार मेहनत की, हाँ, लौटा नहीं वो, पूरा बिजनेस में खो गया वो। हाँ, हाँ, उसके बाद में करीब 8-10 साल के बाद वहां पे उससे को छुट्टियां मिली, बिल्कुल। बिजनेस छोड़ के फिर वो अपना फिर वापस गाँव देश लौट रहा था। हाँ, तो देश जब लौट रहा था तो वो फ्लाइट में बैठा था। हाँ, तो व्यक्ति जब बहुत ही ज्यादा खुश होता है, हाँ, हाँ, एक तो उस समय उसे चुप नहीं रह जाता, हाँ, और एक व्यक्ति जब दुखी होता है तब अपनी प्रॉब्लम को शेयर करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो बहुत ही खुश था, हाँ, हाँ, खूब अर्निंग करके आया था वो। हाँ, हाँ, तो उसके बरोबर की सीट में कोई व्यक्ति बैठा था, बिल्कुल। और वो व्यक्ति जो उसे पूछ रहा था हाँ, कि हाँ जी आप क्या अमेरिका के अंदर बिजनेस करके आए हो, हाँ, उसे उसने पूछा, तो खुश था वो, तो परा नहीं जाता उसने। बिल्कुल। उसने कहा कि मैं तो सर एक मोटिवेशनल लेक्चर हूँ, हाँ, लेक्चर देता हूँ मैं, और मेरे एक एक लेक्चर की जो तनख्वाह है हाँ, वो $100 है। हाँ, उसने सोचा खूब पैसे कमाए हुए हैं, थोड़ा बातचीत हो जाएगी, सीखने को मिल जाएगा। सेठ ने सोचा तो बातचीत कर लेते हैं। हाँ, तो उसने उससे कहा बताओ कि क्या लेक्चर रहेगा आपका। हाँ, हाँ, तो उसने कहा कि देखो, एक लेक्चर के $100 जो मैं ले रहा हूँ उसका मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कभी भी गुस्सा आए, कभी भी गुस्सा जब आए तो ये सोचना है आपको कि मैं गुस्सा अभी नहीं करूंगा, बिल्कुल। 5 मिनट के बाद करूंगा। अच्छा, कभी भी कंडीशन आ जाए, कभी गुस्सा नहीं करूंगा मैं, 5 मिनट के बाद बाद ही बिल्कुल। करूंगा। उसने मोटिवेशन लेक्चर बता दिए, हाँ, उसने $100 दे दिए उसको। बिल्कुल। उसने कहा और बताओ, तो और $100 दो। हाँ, अच्छा दूसरा किसी के लिए $100 और। हाँ, उसने कहा तो देना पड़ेगा, एक ही हाँ, होता है। हाँ, हाँ, उसने एक ही सीख लिया कि जब भी गुस्सा आए तो 5 मिनट के बाद करना है। बाद कर। अब वो घर पे जा रहा था, उसने पहले सरप्राइज देना चाहा अपनी हाँ, मिसेज को कि 10 साल बाद लौटा था वो, हाँ, हाँ, शादी के बाद में 1 महीने रहा था वहां पे घर पे। बिल्कुल, बिल्कुल, अपनी मिसेज को मैं सरप्राइज दूंगा मैं, तो वो अपने बेडरूम में पहुंच गया। बिल्कुल। उसने देखा कि मिसेज के साथ में एक गाड़ी वाला कोई व्यक्ति सो रहा है। हाँ, उसको बहुत ही गुस्सा आया, हाँ, वो देखो लेडीज क्या हो रही है। हाँ, उसने अपना रिवॉल्वर रखते थे वो, हाँ, भाई लोग रिवॉल्वर निकाला, उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसको एकदम से याद आया कि गुस्सा नहीं करना, 5 मिनट बाद करना है। 5 मिनट बाद करना। उसके हाथ से वो रिवॉल्वर नीचे गिर गया, हाँ, हाँ, आवाज आई बहुत ही उसकी। हाँ, हाँ, उसकी पत्नी खड़ी हो गई, हाँ, हाँ, उसने उसको पहचान लिया, हाँ, तो वो दोनों गले लग गए। लेकिन उसको गुस्सा आ रहा था सेठ को। हाँ, हाँ, उसने ऐसे गुस्से के अंदर पूछा कि ये बता कौन है ये। हाँ, उसने कहा कि ये अपनी बिटिया है अच्छा, हाँ, ना, इस बिल्कुल। प्रकार से इसकी मैं दाढ़ी वगैरह लगा के सोती हूँ सुरक्षा वगैरह के लिए। हाँ, हाँ, बिल्कुल। अब यदि वो गुस्से में उसको रिवॉल्वर से मार देता वहां अपनी हाँ, पत्नी हाँ, को, उसको कितना दुख होता। बहुत ज्यादा, इसलिए कभी भी गुस्सा आए तो एक तो ठंडा पानी पी लो, और उस स्थिति को थोड़ा सा छोड़ दो आप, और बिल्कुल। 5 मिनट शांत रहो। 5 मिनट बाद आपको लगेगा कि हाँ गुस्सा करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सबसे अच्छा एक तरीका कंट्रोल करने का। तो इस प्रकार आप गुस्से को यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। और आपका और भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप हमारे को यहाँ पर कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके और बता सकते हैं, और बताइए। बहुत बहुत गुस्सा धन्यवाद। थोड़े कुछ लोग आदमी कहते हैं ना, गुस्सा